बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करें 5.39। ये हमारे पास इसका बी पार्ट है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन है। ये क्वेश्चन भी इसके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा। इसमें हमारे पास क्या फाइंड करने को कहा हुआ है, वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स। अच्छा, इसमें हमारे पास तीनों भी आते हैं कि इसमें हमारे पास जो हमारे पास होते हैं तीनों, लेस्पियर, पाशियस एंड फिशर। ठीक है, ये तीनों को कहते हैं वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। तो ये आपको किसी एक के लिए भी लिखा आ सकता है, किसी दो के लिए भी लिखा आ सकता है, किसी तीन के लिए भी लिखा आ सकता है। तो जैसे कि जब मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, यानी कि 5.38 सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने काफ़ी समझा दिया था कि आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है और उसमें कुछ भी नहीं लिखा आ सकता कि आपको क्या निकालना है। यानी कि जैसे अभी इसमें तो हमारे पास लिखा हुआ था कि पाशियस का आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें हमने लेस्पियर का सिर्फ इंडेक्स नंबर निकालना है। तो ये मैं आपको बता दूँ ये किस तरह से आपको पता चलेगा। तो आपने क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से। तो इसमें आप देखें तो हमारे पास मिसिंग है, ये हमारे पास क्या मिसिंग है, ये हमारे पास प्राइसेस है और ये क्वांटिटी है। अच्छा, ये हमारे पास 1980 है और ये 1980 है, यानी ये दो है, ये दो है। ये क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है कि 1980 एज द बेस ईयर, और वैसे भी जो पहला वाला होता है वो बेस ईयर होता है। तो 1980 है, फिर 80 के बाद 85 आता है। तो इस तरह से आप समझ लें कि 1980 हमारे पास अगर बेस ईयर भी ना गिवन हो तो ये आपने समझ लेना है कि 1980 के बाद जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास, यानी कि जो ईयर आएगा वो हमारे पास हमेशा करंट ईयर होगा। या आपको पता है कि हमारे पास ये 80 या 90 या कोई भी ज़ीरो में फिगर आता है छोटा, यानी कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस ईयर हो जाएगा। ठीक है, उसके जो बड़ा आगे ईयर होगा वो हमारे पास करंट ईयर होगा। ठीक है, अगर गिवन ना भी हो कि बेस ईयर कौन सा है तो आपने खुद इस तरह से समझ लेना है। तो ये वैसे गिवन है, ये बेस ईयर है, यानी कि ये बेस ईयर प्राइस का हो जाता है और ये क्वांटिटी का बेस ईयर है, यानी कि प्राइसेस और क्वांटिटी हमारे पास है बेस ईयर में दोनों। इसी तरह करंट ईयर में भी हमें प्राइस और क्वांटिटी चाहिए। तो आप देख सकते हैं करंट ईयर में हमारे पास 1985 है और उसमें हमारे पास सिर्फ प्राइस है, क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या फाइंड करने को है, सिर्फ हमें लेस्पियर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये किस तरह से आपको पता चलेगा, ये वाली वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को सेट कर लेना है। तो इस तरह से आपने सारा इसको लिखना है। ठीक है, तो ये बेस ईयर करंट ईयर की हेडिंग डाली अलग से और बता दिया कि ये है बेस ईयर और ये है करंट ईयर। इसके अकॉर्डिंग जैसे आप लिख सकते हैं, प्राइस भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। इस तरह शॉर्ट में भी कर दें चाहे तो इस तरह कर लें, लेकिन एग्ज़ाम में आप अच्छे से दें। जैसे मैंने आपको बताया, ये सब आप साथ बनाएं अच्छे से, प्रेजेंटेशन वाइज आप प्रॉपर पूरा क्वेश्चन करें। राइट, जैसे आपके पास बुक में एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए पी और क्यू आ जाता है, यानी कि एक बेस ईयर में प्राइस और क्वांटिटी। तो ये आ गई हमारे पास, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने वैल्यूज़ लिख दी। अच्छा, ये ऊपर मैंने लिख दिया, आप इसको बिल्कुल इसके साथ यहाँ नीचे लिखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है करंट ईयर। करंट ईयर एक ही है, जो कि इसमें हमारे पास प्राइस ही गिवन है, क्वांटिटी नहीं है। तो सिर्फ प्राइस लिख दें और प्राइस का जो करंट ईयर से है एन लगा दें, या 1 भी लिख सकते हैं और 00, इसका तो ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ये हमारे पास ये जो आके 4 हेडिंग्स बनेगी, तो ये हमारे पास 2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि हमारे पास जो कि क्वांटिटी है करंट ईयर की नहीं गिवन, क्वांटिटी करंट ईयर की नहीं गिवन, तो हमने वो वाली हेडिंग भी नहीं लेनी जिसमें हमारे पास क्वांटिटी करंट ईयर आ रहा हो। तो क्वांटिटी करंट ईयर जिसमें आ रहा होगा वो हमने नहीं लेनी, तो वो नहीं लेंगे। जिसमें नहीं आ रहा वो सिर्फ लेंगे। तो जैसे इसमें नहीं है क्वांटिटी करंट ईयर की, क्वांटिटी है तो बेस ईयर की जो कि है हमारे पास गिवन, तो हमने बस वो ले लेनी है। तो इस तरह से हेडिंग्स डालकर फिर ये आपने इसको इसका लेना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि P0 को Q0 से, यानी कि इस P0 को Q0 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। और फिर हमने इसको यानी कि P1 और Q0 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर इसका क्या करना है, टोटल ले लेंगे। तो ये टोटल भी इसके सामने है। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। और फिर सिंपल हमने क्या निकालना है, लेस्पियर निकालना है। और ये किस तरह से आपको पता चलेगा, ये आपको ये और इसके ज़रिए से पता चलेगा। अगर इस तरह से लिखा जाए, जैसे अभी लिखा है वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कहा है, तो अभी आपको कैसे पता है कि इसमें पाशियस है या लेस्पियर है, ये आपको फॉर्मूले से पता चलेगा। तो इसमें आपने फॉर्मूले में सोचना है कि ये वाला और जो ये वाली वैल्यू है, ये पाशियस वाले में फॉर्मूले में आती है या फिर लेस्पियर की आती है। तो ये मैं आपको बता दूँ, ये लेस्पियर की आती है। ठीक है, तो ये लेस्पियर का हमने फार्मूला अप्लाई करना है और इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है ये 1630, ये लास्ट वाली है। और ये हमारे पास इसके फर्स्ट वाली कह लें या सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं। वैसे तो ये हमारे पास 2 वैल्यू है, तो ये सेकंड वाली यानी कि लास्ट वाली, और फिर ये इसके जो फर्स्ट वाली वैल्यू है 1220।
आपस में सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे, तो ये जो आंसर आएगा कैलकुलेटर में उस पूरी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास फिर इस तरह पूरा जाकर आंसर आएगा। और लिखना आपने सिर्फ इतना ही है, चाहे तो एक वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 2 भी ले लें तो 3 भी ले लें, ठीक है, जितनी आप ले लें, लेकिन कैलकुलेटर में कोशिश करें कि पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया करें। तो ये इसका आंसर आपके सामने है। आई होप आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा और समझ में भी आ गया होगा। सो यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।